आपको लगता है कि आप इस जीवन में जाग सकते हो, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि आप आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार है, होगा आत्म साक्षात्कार। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं तैयार है, आपकी औकात ही नहीं है, तो नहीं होगा। लेकिन आप में से जितने लोगों ने हाँ जवाब दिया, उसमें से ज्यादातर लोगों का अर्थ ये नहीं था कि हाँ मैं लायक हूँ आत्म साक्षात्कार के। उसमें से ज्यादातर लोगों का ये जवाब था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे मिल जाए। मैं लायक हूं कि नहीं उसका तो आपसे कोई लेना देना नहीं। ये सोच लेना, मैं यहाँ आई हूँ तो शायद पीक में मिल जाए, ये आपको काबिल नहीं बनाता है आत्म साक्षात्कार। मुझे मिलेगा क्या, ये भी आपको आत्म साक्षात्कार के काबिल नहीं बनाता। और ये भी सोचना कि मैं काबिल नहीं हूँ, ये भी आपको काबिल नहीं बनाता है। तो क्या करे? कुछ सुनहरे नियम है, उसको जान लो। ज्यादा जानने के लिए विज्ञान भैरव या स्वरोदय योगा का क्लास ज्वाइन करें कि आपकी सारी गलतियों के साथ आप ईश्वर हैं। उसी विश्वास के साथ चले, बोले, हर कार्य करें। ये विश्वास को ना छोड़े। पर विश्वास अर्थात ये नहीं कि अपेक्षा, अपेक्षा त्याग दीजिए, पूरी तरह से त्याग दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, आप मेरे जीवन में आए हो या मैं आपके जीवन में आया हूं, आत्म साक्षात्कार मिलेगा ही मिलेगा। ये जीवन नहीं, 100 जीवन और लग जाए, 1000 जीवन और लग जाए, मैं रहूंगा। या मेरे शिष्यों में से कोई रहेगा, आपका हाथ पकड़ के आपको आत्म साक्षात्कार दिला ही देगा। पर आपके लिए हम आएंगे, बार बार आएंगे और आपको मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए उसके प्रति हताश हो जाना, निराश हो जाना या उसको भूल जाना बहुत आवश्यक होता है। अंगूर खट्टे बने। जब मैंने ये मान लिया कि मुक्ति चाहिए ही नहीं, सिर्फ भक्ति चाहिए, तब मुक्ति हुई। और आप लोग में से सभी लोगों ने जब मुक्ति मांगना छोड़ दिया कि नहीं, सिर्फ गुरु की भक्ति करनी है, लोगों को मुक्ति के मार्ग पे लाना है, हमारी मुक्ति गई फाड़ में, मिलने ही नहीं वाली, चाहिए ही नहीं, इस लाइफ में नहीं चाहिए, इस लाइफ में नहीं, अगले लाइफ में गुरु आएंगे हमारे लिए, खास आएंगे, सिर्फ मेरे अकेले के लिए आएंगे और मुक्ति देंगे, तब मुक्ति। आप सभी को, मुझे भी। अब किसी किसी भी आचार्य जिसको मुक्ति मिली है उसको पूछ सकते हैं। आपकी अपेक्षा, आपका संशय आपसे, आपके गुरु से भी बड़े है बाबा, क्योंकि आप ईश्वर हो। वो आपकी अपेक्षा और आपका संशय है, ईश्वर की अपेक्षा और ईश्वर का संशय। इसको तो गुरु भी नहीं हरा सकते। जब ये अपेक्षा और जब ये संशय गिर जाएंगे, तभी गुरु कुछ कर पाएगा। तो गुरु की इतनी तो मदद करो मेरे भाइयों बहनों। और तीसरी बात ये याद रखो कि कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी सर्जन करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए आपको उसके लायक होना चाहिए। नालायकों को तो कुछ नहीं मिला है। जो बच्चे नहीं पाल सकते उनको बच्चे नहीं मिलते, जो झुक नहीं सकते उनको बेटे ही होते, बेटी होती नहीं। और सिर्फ सिर्फ झुकना जानते हैं, अकड़ना नहीं जानते, उनको बेटे नहीं होते, सिर्फ बेटियां होती है। तुम्हारे से कहीं ज्यादा मेहनत करने वाले, कहीं अच्छी कुंडली वाले भीख मांग रहे हैं, तुम उसके लायक हो। और मैं तुमको वचन देता हूँ कि रोज क्लास में आके मैं तुमसे सहना भवतु कहता हूँ। तो अगर मैं मुक्त हूं, मैं ईश्वर हूं, तो मैं और तुम एक ही हो, तुम भी उतने ही ईश्वर हो, तुम भी उतने ही मुक्त हो जितना मैं हूं। मेरे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं। भले तुम मेरे पैर छूते हो, लेकिन तुम और मैं एक है। और ऐसी बात कोई गुरु तुमसे नहीं करेगा। तुम्हारे सारे तथाकथित बड़े बड़े सदगुरु, श्री गुरु, ये तुमसे कहेंगे हम राम के अवतार है, हम कृष्ण के अवतार है, और तुम बाबा जी का घंटा हो, तुम हमारा पैर छुओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। हम भगवान हैं, तुम नहीं हो। और मैं तुमसे कहता हूँ तुम उतने ही ईश्वर हो जितना मैं, जरा भी कम नहीं। इसीलिए जब हम क्लास में आते हैं, हमने कोई नियम नहीं कहा है कि जय गुरुदेव बोलो, जय माँ बोलो। हमने एक ही नियम कहा है कि सब कुछ सहना भवतु कहो। और जय गुरुदेव का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि गुरु की मेरे भीतर जय हो, मेरे भीतर का गुरु जाग जाए। जय माँ का यही है अर्थ, कि मेरे भीतर की माँ जाग जाए, मैं जान जाऊं कि मैं ही माँ हूँ। शंभो महादेव का अर्थ यही है कि मैं जान जाऊं कि मैं ही हूँ शंभो वो महादेव, देवों का देव।